क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितनी भी एसयूवी बिकती हैं उसमें से आधी सिर्फ एक सेगमेंट में बिकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये है बेहद लोकप्रिय सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट या सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट, जहां आपको मिलती हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, hyundai वेन्यू, किया सोनेट जैसी गाड़ियां। लेकिन एक कार और है जो सेगमेंट में काफ़ी टाइम से बिक रही है, नाम है महिंद्रा एक्सयूवी 300। अब कंपनी ने इस कार को एक नए अंदाज में पेश किया है और बहुत कुछ बदल गया है। डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चलने का तरीका भी बदला है अगर कंपनी की माने। और एक और अहम बात, कार का नाम भी बदल गया है जो अब है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। आज हमारे साथ हैं कार के दोनों मॉडल, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। ड्राइव करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सारे सवालों के जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है शम्स। एक बार फिर हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सयूवी 300 का लुक हमेशा ही स्पोर्टी रहा है और वही कुछ झलकियाँ आप नई 3XO में भी देख सकते हैं। और जो हाल ही में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आया था एक्सयूवी 400 का अपडेटेड मॉडल, उसकी भी झलकियाँ आपको यहाँ दिख जाएंगी। स्पेशली आप यहाँ ग्रिल पे देखते हैं तो उसकी रिमाइंड आपको ये कराएगी कार। इन टर्म्स ऑफ लुक्स एक बड़ा बदलाव जो है वो है इसकी हेडलैम्प से सी शेप पैटर्न है डीआरएल का। काफ़ी बड़ी डीआरएल्स हैं, सेगमेंट में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। शायद आपको पसंद आए, शायद ना आए। डिज़ाइन के बारे में ऐसा कुछ कहा जा सकता है, थोड़ी पोलराइजिंग डिज़ाइन है एक्सयूवी 300 की। लेकिन जो मुझे खास तौर से पसंद आया वो है इसके नए अलॉय व्हील्स। एक साइज़ पहले से बढ़ गया है ऊंचे वेरिएंट्स पे। तो यहाँ आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉयज़, और ये जो ब्लैक फिनिश है ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। साथ में जो आर्चेज हैं उसका डिज़ाइन भी कुछ डिफरेंट दिया गया है। तो नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ तो स्क्वायर होता है या सर्कुलर होता है, लेकिन यहाँ एक अलग सा पैटर्न दिया गया है, एक अच्छी बात है। एसयूवी क्यूज तो आपको मिलते ही हैं, बहुत सारे स्पॉयलर है, रूफ रेल्स हैं, बहुत सारी क्लैडिंग है, सब कुछ यहाँ दे दिया गया है। आते हैं कार के पिछले हिस्से में, और यहाँ भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, वो इसकी लाइट्स का डिज़ाइन। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये एक सी शेप पैटर्न जो आपने आगे देखा था यहाँ पर भी है, और फुल कनेक्टिंग लैम्प्स हैं, ये भी आपने कई गाड़ियों में देखे सेगमेंट में। एक अच्छा लुक देती है कार को, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है बिटवीन द बॉडी कलर एंड द यूज़ ऑफ ब्लैक ऑन द एक्सटीरियर। कुल मिला के आपको 3XO पे 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं जो किसी भी और कार में आपको इतने सारे नहीं मिलते हैं। तो हमें बताइए कि इन दोनों में से आपको बेटर ऑप्शन कौन सा लगा। इस सेगमेंट में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बहुत सारे फीचर्स अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और पुराने मॉडल में वही एक बड़ी कमी थी कि सेगमेंट की दूसरी कार्स के मुकाबले यहाँ कुछ कम फीचर्स थे। लेकिन अब आपकी शिकायत को महिंद्रा ने पूरी तरह से दूर कर दिया है। कुछ ऐसे फीचर्स भी दे दिए हैं जो आप सेगमेंट में उम्मीद भी नहीं करते हैं देखना। तो यहाँ है एक बहुत बढ़िया लुक एंड फील। तो मोस्टली आपको यहाँ एक लाइट बेज कलर का एक लुक मिलता है विद लेदरेट, तो एक प्रीमियम लुक देता है। आपको कुछ कुछ वेरिएंट्स में ब्लैक लुक भी मिलेगा, तो डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट चुनते हैं। लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो 10 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, पहले से बड़ी। इसमें बहुत सारे फीचर्स, एड्रोनॉक्स कनेक्टिविटी, एलेक्सा को यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ मिलता है। एक बहुत ज़्यादा आपको याद दिलाती है बड़ी एक्सयूवी 700 की, जो एक अच्छी बात है। साथ में आपको एक 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी मिल जाता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है सेगमेंट को देखते हुए। अब बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो शायद आपको उम्मीद नहीं थी कि आपको इस कार में देखने को मिले। उनमें से एक है सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। वाकई में उसकी साइज शानदार है और इस एसयूवी के साइज से भी मैच करती है। इसके बाद आपको मिलता है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। जी आपने सही सुना, सिंगल जोन नहीं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। और साथ में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी आपको मिल जाएगा नई एक्सयूवी 3XO में। एक 65 वॉट का वायर्ड चार्जर दे दिया गया है, तो फटाफट डिवाइस को आप चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। और वायरलेस चार्जर तो है ही इस कार में। इसके अलावा एक हारमान का साउंड सिस्टम भी दे दिया गया है। तो कुल मिला के जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर तरह से पूरा करता हुआ दिखता है नई एक्सयूवी 3XO का कैबिन। एक्सयूवी 300 का सेकंड रो स्पेस मुझे हमेशा से ही पसंद था, काफ़ी आरामदायक एक्सपीरियंस यहाँ मिलता था। 3XO भी ऐसा ही कुछ है, सेगमेंट के हिसाब से आपको यहाँ ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, आपको इससे शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये लेग स्पेस है, और इसके बाद अगर आप हेड रूम देखें, शोल्डर रूम देखें, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस कार में। सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि इसकी सीट मुझे काफ़ी बड़ी लगती है, तो जो अन्यथा सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया मिलता है आपको। उसके अलावा तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और तीनों के लिए ही आपको मिल जाती हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी, जो एक और काबिले तारीफ चीज़ है। सेकेंड रो में AC वेंट्स हैं, एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, और नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस गारंटी करता है 3XO का ये सेकेंड रो।
जल्दी से नई XUV 3XO के बूट स्पेस पे एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो पिछला मॉडल था उसमें ये भी एक कमी थी कि बूट स्पेस कुछ कम था, क्योंकि सेकंड रो का स्पेस बहुत अच्छा था। तो अब यहाँ महिंद्रा ने जो किया है वो ये किया है कि बूट स्पेस पहले से बढ़ गया है, पहले जितना तो नहीं है, हालांकि अब भी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा कम है। तो करीब 300 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। तो आपको अंदाज़ा लगाने के लिए हमने दिखा दिया है, 4 बैग रखे हुए हैं और ठीक ठाक तरह से फिट हो गया, अभी भी काफ़ी जगह है। एक और अच्छी बात है कि आपको यहाँ 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है, तो कोई एक सीट आप गिरा सकते हैं, ज़्यादा जगह बन जाएगी और सामान रखने के लिए। इस कार में मुझे हमेशा से जो बात पसंद थी वो ये थी कि इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है बहुत अच्छी है। आपको एक बड़ी एसयूवी चलाने का एहसास यहाँ मिलता है। और अब अगर महिंद्रा की माने तो इस चीज़ को और भी बेटर कर दिया गया है। तो आपको जो एंगल मिलता है ड्राइवर सीट से रोड की तरफ, या जो बोनट का व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है और वो आपके ड्राइविंग कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है, जो कि एक अच्छी बात है। पहले की तरह आपको कई सारे इंजन और गेयरबॉक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो सेगमेंट की हर गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है और पेट्रोल के तो 2 अलग-अलग इंजन भी हैं। तो पेट्रोल के साथ आपको एक बिल्कुल नया 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ डीजल की, पेट्रोल की बात बाद में करेंगे। और यहाँ आपके पास ऑप्शन है या तो मैनुअल का 6 स्पीड या फिर AMT का, जो पहले भी इस कार के साथ आता था, जिसे महिंद्रा ऑटो शिफ्ट बोलती है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है ठीक-ठाक कीमत पे। तो मैनुअल के मुकाबले करीब 80,000 रुपये ज़्यादा देख के आप ऑटोमेटिक को चुन सकते हैं। तो आपको एक फुल ब्लोन ऑटोमेटिक तो नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन आपको कन्वीनियंस मिल जाएगी शहरी ट्रैफिक में इस्तेमाल करने के लिए, और साथ साथ बढ़िया माइलेज भी मिलेगा मैनुअल के आसपास ही, तो जो ये अच्छी बात है। आंकड़े बहुत ही शानदार हैं XUV 3XO के इंजन में, खासतौर से अगर हम डीजल और टर्बो पेट्रोल की बात करें। बढ़िया पावर मिलती है, बढ़िया टॉर्क मिलता है। डीजल में तो आपको यहाँ 300 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है। इसको संभालना कभी भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कार नहीं है, ज़्यादा भारी कार नहीं है, लेकिन क्योंकि आंकड़े बढ़िया हैं तो ये हमेशा उत्सुक रहता है, बेकरार रहता है आगे बढ़ने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आपको कभी कभी कार को अपने काबू में करना पड़ता है, स्पेशली जब आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हालांकि डीजल है तो आपको थोड़ा सा एक हार्ड क्लच मिलता है, थोड़ा और ये सॉफ्ट हो सकता था। और गेयर शिफ्ट भी, क्योंकि अभी मैं यहाँ मैनुअल चला रहा हूँ तो थोड़ा सा नॉचीनेस है इसके अंदर, बहुत स्मूथ आपको यहाँ गेयर शिफ्ट नहीं मिलेगा। तो जो कॉम्बिनेशन है इस क्लच का और इस गेयर शिफ्ट का, इसमें सुधार की गुंजाइश मुझे अभी भी लगती है महिंद्रा XUV 3XO में। एक और जो बड़ा फ़र्क इस कार में आया है वो इसकी राइड क्वालिटी में, क्योंकि यहाँ महिंद्रा ने काम किया है सस्पेंशन पे। वादा कर रही है आपको बेहतर सवारी देने का, आगे भी पीछे भी, आपकी पूरी फैमिली के लिए। और उसमें फ़र्क दिखता भी है गाड़ी चलाते वक्त या उसमें चलते वक्त, क्योंकि यहाँ जब गड्ढों में से निकलते हैं, ख़राब सड़कों पर गाड़ी चलती है तो थोड़ा बेहतर तरीके से उनका सामना ये गाड़ी कर पाती है। पिछली गाड़ी में थोड़े ज़्यादा महसूस होते थे, इस बार जो मुझे लग रहा है कि उनको आप इतना महसूस नहीं करते हैं, ज़्यादा आराम से ख़राब रास्तों के ऊपर से इस कार में निकल जाते हैं। और इस कार की साइज़ या डायमेंशंस की बात करें तो हमेशा ऐसे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं है, एक कॉम्पैक्ट साइज़ इसका मिलता है। तो एरोडायनामिक्स इसके हमेशा से ऐसे हैं कि आपकी शिकायत उनसे बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वही चीज़ अभी भी बरकरार है। आप सेगमेंट की कुछ और कार से कंपेयर करें हैंडलिंग के मामले में, ये तो यहाँ इतना रोल नहीं मिलता है जहाँ कुछ और गाड़ी में मिलता है। जो बहुत ऊंची गाड़ियाँ हैं, लंबी गाड़ियाँ हैं, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा रोल मिलेगा। यहाँ थोड़ा कंट्रोल में है बॉडी रोल। तो राइड और हैंडलिंग दोनों मामलों में ये गाड़ी निराश नहीं करती है। और अब मैं आ गया हूँ कार के पेट्रोल मॉडल में, और यहाँ पे क्या खास है, यहाँ पे खास है बिल्कुल नया 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। क्योंकि पहले कार में एक AMT का ऑप्शन आपको मिलता था, अब यहाँ टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड ऑटोमेटिक दे दिया गया है, और कोशिश है आपको एक बेटर स्पोर्टी ड्राइव देने की, और वो आपको यहाँ मिल जाती है क्योंकि रिस्पॉन्स का काफ़ी बढ़िया है। तो आप जब चाहते हैं जब गियर बदलें उसी हिसाब से गियर बदलते हैं, रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है। और गियर शिफ्ट जब नीचे आने होते हैं, गियर कम करने होते हैं, तब भी एक बढ़िया टाइम पे काम होता है। तो स्पीड बढ़ाते वक्त या स्पीड घटाते वक्त दोनों टाइम आपके हिसाब से ही कार परफॉर्म करती है। इस कार की खास बात ये रही है बहुत सालों से कि यहाँ आपको स्टीयरिंग के अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टीयरिंग या तो हल्की लगती है या थोड़ी टाइट लगती है, किसी को पसंद आती है, किसी को पसंद नहीं आती है। लेकिन डिफरेंट मोड्स का इस्तेमाल करके आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को चुन सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा कंफर्ट से लेके स्पोर्ट के बीच में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो आपको दिख जाता है, पता चल जाता है। तो अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, खाली सड़कों पे चला रहे हैं, जो घुमावदार सड़कें हैं उस पर चला रहे हैं, तो वहाँ आपको बेटर ड्राइव मिल जाती है, बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता है। सिटी में चलाने के लिए आपको थोड़ा लाइट फील मिल जाता है, अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। अभी जो मैं चला रहा हूँ पेट्रोल ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, जो आपने पहले दूसरी गाड़ियों में देखे हैं महिंद्रा की, जैसे कि XUV 700, जिप, जैप, जूम इनके नाम हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं बिटवीन बेटर फ्यूल एफिशिएंसी या ज़्यादा
बेटर परफॉर्मेंस, या दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है बीच वाले मोड में। तो स्टीयरिंग मोड्स भी हैं, ड्राइविंग मोड्स भी हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट चुन रहे हैं। करीब 35 सेफ्टी फीचर्स हैं नई XUV 3XO में। एक अच्छी बात है, आपको बेस मॉडल में ही कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अब एक खास एडिशन जो है वो ये कि आपको मिल जाते हैं लेवल 2 ADAS फंक्शंस, और वो भी आपको AX5 ट्रिम से मिल जाते हैं जो निचला ट्रिम है। तो ये तो मैं टॉप ट्रिम चला रहा हूँ, यहाँ पे भी ये फीचर्स दिए गए हैं। हमने कई गाड़ियों में देखा है कैसे आपकी ड्राइव को ज़्यादा आसान बनाते हैं, ज़्यादा सेफ बनाते हैं, सिटी में भी हाईवे में भी। वही काम अब आप XUV 3XO के साथ ही कर सकते हैं। ये फीचर इस सेगमेंट में इस कीमत पे आपको मिलना मुश्किल ही है। यहाँ महिंद्रा ने ये काम आपके लिए कर दिया है। साथ में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। उसके अलावा आपको मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सभी पहियों पे डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स माउंट्स। तो काफ़ी कुछ है सेफ्टी के मामले में बढ़िया नई 3XO में। तो हालांकि ये एक प्रॉपर 4x4 SUV तो नहीं है, लेकिन है तो एक SUV ही, इसे हम वही बोलते हैं, चाहे सब कॉम्पैक्ट ही क्यों ना हो। तो बहुत अहम हो जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, या कितने गहरे पानी में से निकल सकती है, क्योंकि कई जगह बारिश बहुत होती है, पानी सड़कों पे भर जाता है। तो महिंद्रा का दावा है कि करीब 350 mm गहरे पानी से आप XUV 3XO को निकाल सकते हैं, जो आंकड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। तो कई जगह आपको मुश्किलों में से ये आसानी से निकाल देगी जहाँ पानी भरा हुआ होगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, करीब 200 मिलीमीटर का। तो SUV के सेगमेंट को देखते हुए, साइज़ को देखते हुए एक अच्छा आंकड़ा है इसके ग्राउंड क्लियरेंस का। अब बात करते हैं कीमतों की। इस सेगमेंट में आपको गाड़ियाँ इसी रेंज में मिलती हैं, करीब 8 से लेकर 15-16 लाख तक। इसी रेंज में 3XO भी आई है। शुरुआती कीमत है 7.5 लाख रुपए, जो कि बहुत ही शानदार है, लेकिन ऊपर जाते जाते इसकी कीमत 15.5 लाख एक शोरूम तक पहुंच जाती है। और फिर आपको देखना है कि कौन सा वेरिएंट आपके काम का है, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट्स में आपको फीचर्स के हिसाब से चुनना पड़ेगा। अच्छी बात है कि बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने कार के लोअर वेरिएंट्स में भी दे दिए हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऊँचे वेरिएंट के लिए ना जाना पड़े। अगर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं चाहिए या ADAS के फीचर्स नहीं चाहिए, तो आप निचले वेरिएंट को चुन के भी काफ़ी चीज़ें पा सकते हैं। सनरूफ आपको बेस से सेकंड में ही मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शंस कंपनी ने बहुत सारे दिए हैं। करीब ये 8 लाख रुपए की रेंज आ गई है, 7.5 से लेके 15.5 तक, जिनमें से आप चुन सकते हैं अपना XUV का प्रिफर्ड मॉडल। तो बिल्कुल नहीं, महिंद्रा XUV 3XO चलाने के बाद हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले समय में मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन या Hyundai वेन्यू के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस कार में अब वाकई में इतनी चीज़ें मिलती हैं कि आपको इसको नज़रअंदाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिज़ाइन की बात करें, शायद आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन एक बार आप कैबिन में जाते हैं, इसके फीचर्स को देखते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और इसके इंजन और गेयरबॉक्स के इतने सारे ऑप्शन है कि आपके लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप देश में कहीं भी रहते हो, कैसा भी मौसम हो, या कैसे भी नियम हो, कानून हो, हर तरह से ये कार आपके ज़रूरत के हिसाब से फिट बैठती हुई लगती है। एक और अच्छी बात है कि इसकी कीमतें काफ़ी आकर्षक हैं। आपको बढ़िया कीमत पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और एक बढ़िया ब्रांड नेम का भरोसा भी मिलता है। तो एक मुश्किल सेगमेंट में आपके लिए कार चुनना थोड़ा और मुश्किल अब हो गया है, क्योंकि ये पैकेज वाकई में काफ़ी शानदार है। कैसे लगी आपको नई महिंद्रा XUV 3XO? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमेशा की तरह हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।